हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आ सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने बताया कि पुश पुल एनर्जी क्या होती है, आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन क्यों करता है और कैसे उस एनर्जी को हम न्यूट्रलाइज करें ताकि हम लोग यूनियन में आ जाएँ। तो होप करता हूँ कि आप लोग जो है उस वीडियो को जाकर देखोगे ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरा ग्रेट डिटेल में इसको बताया है कि पुष्पल एनर्जी क्या होता है, क्यों आपका ट्विन फ्लेम आपसे रन करता है। तो इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखो। तो इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप जो हो सेम सोल हो, बस दो बॉडीज़ में हो। और जब एक सोल दो बॉडीज़ में होती है तो ये धरती, ये ब्रह्मांड जो है डुअल नेचर का है, डुअलिटी बेस्ड है। तो आप दोनों के बीच में एक एनर्जी जो है क्रिएट हो जाती है जिसे हम पुश पुल एनर्जी बोलते हैं। और ये हमेशा डीएफ से डीएम तक जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डीएफ होती है उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है डीएम की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसलिए आप जो डीएफ होती है वो अवेकन होती है। तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी हमेशा हायर टू लोअर में जाती है। इसीलिए जितना आप उनके बारे में सोचते हो, फीलिंग क्रिएट करते हो या किसी भी प्रकार की मेंटल एनर्जी उन तक भेजते हो तो वो आपसे रन करता है। तो चाहे अगर आप उनके बारे में दिन भर सोचो या उनके लिए फीलिंग्स क्रिएट करो या उन्हें पाने की कोशिश करो या उनके बारे में इमेजिनेशन करो, जो भी चीज़ अगर आप उनके बारे में करते हो तो वो आपसे रन करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक पैराडॉक्स है। जितना आप उनके बारे में सोचते हो वो आपके बारे में नहीं सोचते, और जितना आप उनके बारे में सोचना बंद कर देते हो, उनके बारे में केयर करना बंद कर देते हो, वो आपके बारे में सोचना और केयर करना चालू कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप ये सब एनर्जी देना बंद कर देते हो, वो जो है फ्रीडम महसूस करते हैं। और जब वो फ्रीडम महसूस करते हैं तब उनको याद आता है कि मेरी एक डीएफ भी है जिसके पास मुझे जाना है। क्योंकि वो आपके पास रहना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जी है जो उन्हें आपके पास रहने नहीं देते। उनको सफोकेशन फील होता है, उनको बहुत बेचैनी होती है आपके आसपास, क्योंकि ये एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, ये जो है वही समझेंगे कितना सफोकेट वो फील करते हैं आपके आसपास जब आप जो है इस नीडीनेस वाली एनर्जी में होते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना है। और ये एनर्जी कहाँ पर पाई जाती है? ये एनर्जी पाई जाती है माइंड में। तो ये मेंटल रियल्म की एनर्जी है। थॉट्स, इमोशन, यही जो है आपके ट्विन फ्लेम तक जाती है और उनको पुश कर देती है। तो बस हमको कुछ नहीं करना है, हमको इस एनर्जी को ख़त्म करना है, या बोले तो हमको इसको सप्रेस करना है। तो इसको सप्रेस करने के लिए हमको जो है माइंड को अपने कंट्रोल में करना है। क्योंकि जब तक आपका माइंड आपके ट्विन फ्लेम के बारे में सोचता रहेगा, उनको पाने की चाहत रखेगा, तब तक आपका ट्विन फ्लेम जो है आपसे भागता रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी उन तक जा रही है। तो बस आपको जो है अपने माइंड को एनर्जी देना बंद करना पड़ेगा। आखिर माइंड क्या है? माइंड इज थॉट्स, इमोशन। माइंड को हम लोग ईगो बोलते हैं। तो जब आप पास्ट और फ्यूचर में होते हो, जब आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचते हो, और जब आपका अटेंशन पास्ट और फ्यूचर में होता है, तब आप माइंड में रह रहे होते हो। आप लोग सोचते हो कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। तो आप जब पास्ट में सोचते हो तब आप जो है माइंड में होते हो। जब आप प्रेजेंट के बारे में सोचते हो तब आप माइंड में होते हो। लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तब आप सोल में होते हो। क्योंकि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तब आप सोच नहीं पाते, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ सोल होता है, आत्मा होता है। हम लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? जब आप मेडिटेशन करते हो तब आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो। जितने भी दुनिया में जितने भी मेडिटेशन बनाए गए हैं वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाए। और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तब हम सोचना बंद कर देते हैं और अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हैं। और इस जर्नी में बस हमको यही करना है, हमको सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है। जब आप अपने सोल के साथ में अलाइनमेंट में आते हो तब आप जो हो यूनिटी कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हो। यूनिटी कॉन्शियसनेस होता है सबके साथ एक हो जाना। जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में पहुंचोगे तब आप फील करोगे कि आपके आसपास जो भी चीज़ है वो आप हो। ये पेड़ में हूँ, ये धरती में हूँ, ये तालाब में हूँ, ये कुर्सी में हूँ, ये टेबल में हूँ। ये बहुत ज़्यादा वियर्ड मतलब एक्सपीरियंस होता है और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है। जब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस पहुँचोगे तब आप सब चीज़ों को ऐसे लगेगा तो आपको जैसे कि सब चीज़ आप ही हो। ऐसे लगेगा कि बस आप ही सब हो, यू आर ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और जब आप ऐसा फील करते हो
तब आप ये भी फील करने लग जाते हो कि आपका ट्विन फ्लेम भी आप ही हो, और आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में आपका ट्विन फ्लेम है। ये एक्सपीरियंस बियॉन्ड माइंड है, माइंड को समझ नहीं आएगा कभी। ये सोल की एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब आप सोल के साथ अलाइनमेंट में आते हो तब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ अलाइनमेंट में आते हो, क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम आपका सोल है। तो आप जो है अपने ट्विन फ्लेम को अपने अंदर फील करने लगते हो। तब जो है आप उनको चाहना बंद कर देते हो, उनके बारे में सोचना बंद कर देते हो। जब आप ऐसा करते हो तो एनर्जी जाना बंद हो जाती है, और ये जो शेयर एनर्जी फील्ड है, पुशफुल एनर्जी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और आपका ट्विन फ्लेम आपके पास हो जाता है। तो ये 1 दिन 2 दिन करने की चीज़ नहीं है, इसे आपको लाइफ टाइम करना पड़ेगा। आपको लाइफ टाइम 2 बार सुबह और शाम मेडिटेशन करना पड़ेगा, और दिन भर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। अपने फोकस को जो है प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। तो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे आते हैं, जैसे कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, तो पूरे मेरे ध्यान को, मेरे फोकस को मुझे खाना खाने के प्रोसेस में लाना है कि मेरा हाथ कैसे मूव कर रहा है, टेम्परेचर कैसा है खाने का, या उसका स्वाद और स्मेल कैसा है। जब आप अपने सारे सेंसेस को एक एक्टिविटी में ले आते हो तब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, और वो प्रेजेंट मोमेंट ही सोल है, प्रेजेंस ही आपका सोल है। क्योंकि आत्मा जो है, चेतना है, वो जो है अवेयरनेस है, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो तब आप सोल में आते हो। तो यही वन एंड ओनली वे है अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने का। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो बस 1 हफ्ते मैं जो बोल रहा हूँ वो सब करके देखो, फिर मुझे बताना आके कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास आता है या नहीं। आपको देखना 1 हफ्ते में ही आपका ट्विन फ्लेम आपको अनब्लॉक कर देगा और बात करना चालू कर देगा। ये इतना पावरफुल है, क्योंकि अभी जो है आप अपने आप को माइंड से ऑपरेट करा रहे हो। जब आप अपने सोल से अलाइनमेंट में आ जाते हो, सोल से ऑपरेट करते हो, तो सब कुछ जो है आपके फेवर में हो जाता है। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको सीखने को मिला होगा। तो हमें इस जर्नी में कुछ भी नहीं करना है, बस अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आना है। सुबह शाम मेडिटेशन करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।